The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Math, Social Science and Science. ये 5 सब्जेक्ट के एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है 540 है, टोटल मार्क्स जो मिले by the students were 540. The total marks obtained, okay, marks obtained by a student in Hindi, English, Maths, Social Science एक पाई चार्ट में दिया हुआ है। टोटल नंबर क्या है, टोटल मार्क्स जो है 540 मार्क्स है, टोटल 540 मार्क्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 540 मार्क्स किसके इक्विवेलेंट है, 360 डिग्री के इक्विवेलेंट है, यही तो कहने का मतलब हुआ है ना। ओके, देखो यहाँ लिखा भी है ना, फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। तो 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल निकालोगे, क्या पूछा है देखिए, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें सेंट्रल एंगल्स दिए हुए हैं बेटा, क्या दिए हुए, सेंट्रल एंगल्स दिए हुए अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है। अच्छा, पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स से रिलेटेड कौन सा सेंट्रल एंगल है, ये हमने ढूंढना होगा। तो हम सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करते हैं, सेंट्रल एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, आप क्या कहेंगे, 540 मार्क्स का मतलब हुआ, 540 मार्क्स के लिए फॉर 540 मार्क्स सेंट्रल एंगल हो गया 360 डिग्री, ठीक है। तो आप 1 मार्क के लिए कैसे निकालोगे, फॉर 1 मार्क सेंट्रल एंगल विल बी 360 डिग्री अपॉन 540 है ना। तो आप 105 मार्क्स के लिए अगर आप सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, 360 अपॉन 540 इंटू 105, ठीक है ना। ओके, ये बात समझ में आई बेटा आपको। ऐसे कितना कर सकते हैं, 105 हाँ हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो, जो आप कह रहे हो ना वो एक ही बात है। निखिल कहने की भी 105 अपॉन 540 इंटू 360 डिग्री, हाँ बात तो एक ही है ना। ये हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड से किया। कौन से मेथड से किया, यूनिटरी मेथड, इकाई मेथड से हमने इकाई वाला तरीका अपनाया, ठीक है। 540 में 360 है तो एक नंबर में 360 बट्टे 540 है तो 105 में बात एक ही आई, है ना। क्या करना है आपको, मार्क्स ऑब्टेन इन दैट सब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 360 डिग्री, यही तो किया आपने। क्या किया, मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 360 डिग्री, है ना। सेंट्रल एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला यही तो हो गया है ना, ठीक है ना। लिखिए, तो एक ही बात है ना? तो अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। है ना, क्या करोगे आप, पहले तो 0 कैंसिल कर दिया, फिर 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ठीक है। फिर ये आया 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 बचा 1, तो आया कितना, 70 डिग्री आया। क्या आया बेटा, 70 डिग्री आया, है ना। तो अब आप देखिए इस पाई चार्ट में हम देखते हैं कि 70 डिग्री वाला सेंट्रल एंगल किसका है, 70 डिग्री सेंट्रल एंगल कौन से सब्जेक्ट का है, हिंदी का। तो आप क्या कहेंगे, सो द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी। तो आप लिखेंगे सो स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। क्यों, क्योंकि 105 नंबर इक्विवेलेंट है 70 डिग्री जो पाई चार्ट में दिया हुआ है, हिंदी सब्जेक्ट का है, ठीक है। अच्छा, आप क्या सीधा पाई चार्ट से भी नंबर निकाल सकते थे बेटा, निकाल सकते हो आप सबके। देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हाउ मेनी मार्क्स मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। आप देखें मैथ्स का जो सेंट्रल एंगल है बड़ा है हिंदी के सेंट्रल एंगल से, है ना, है कि नहीं, हिंदी के सेंट्रल एंगल से मैथ्स का सेंट्रल एंगल बड़ा है, ठीक है। तो आपको बताना कितने ज्यादा मार्क्स मैथ्स में आए हैं,
तो एक तरीका तो क्या है कि आप मैथ्स के अलग से मार्क्स ढूंढ लो और हिंदी के अलग से मार्क्स ढूंढ लो। दूसरा तरीका क्या है, दोनों के सेंट्रल एंगल्स का डिफरेंस निकालिए। दोनों के सेंट्रल एंगल्स का डिफरेंस है 90 माइनस 70 20%। 20% ज़्यादा, 20 डिग्री ज़्यादा देन 20 डिग्री है, ठीक है। अब 20 डिग्री कितने मार्क्स इक्वलेंट है, तो आप ऐसे कर लोगे ना, 20 डिग्री का डिफरेंस है अपॉन टोटल 360 है इंटू 540 टोटल मार्क्स है, ठीक है ना। क्लियर है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो हम ऐसा कर लेते हैं, मैथ्स के और हिंदी के मार्क्स में पता लग ही गए हैं ना, तो मैथ्स के मार्क्स फाइंड कर लेते हैं। ओके, कैसे मार्क्स इन मैथ्स कैसे आया, बता सकते हो आप मुझे? यस सर। बताओ सर 90 अपॉन 360 ओके इनटू टोटल मार्क्स, है कि नहीं? यस सर। तो उसका पाई एंगल है 90 डिग्री, टोटल एंगल 360 डिग्री। उसका फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन है, पूरे सर्कल का फ्रैक्शन है कि नहीं? यस सर। 1/4 ऑफ 540 आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा। 540 को अगर आप 135 135 डिग्री आ जा रहा है, तो 135 डिग्री नहीं मार्क्स। तो हिंदी के मार्क्स कितने हैं बच्चों? 105। और मैथ्स में कितने हैं? 135 तो लिखेंगे। सो स्टूडेंट ऑब्टेन्ड, कितने ज्यादा मार्क्स हैं हिंदी से? ऑब्टेन्ड मार्क्स इन मैथ्स, 25 मार्क्स इन मैथ्स मतलब 30 एंड हिंदी, ओके, 30 मार्क्स by 30 marks. Obtain more marks in maths than हिंदी by 30 marks हुआ, है ना। 135 माइनस हिंदी के मार्क्स 105, तो 30 मार्क्स का आ गया। दूसरा शॉर्टकट तरीका मैं क्या बता रहा था, शॉर्टकट तरीका मैं ये बता रहा था कि दोनों के सेंट्रल एंगल का डिफरेंस निकाला, 20 डिग्री आया, टोटल 20 डिग्री डिफरेंस आया, टोटल 360 में से इसको 540 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। क्या आया, आ रहा था वैसे? यस, ठीक है ना, वैसे भी तो आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया आपके कि शॉर्टकट तरीका क्या है? दोनों के सेंट्रल एंगल का डिफरेंस निकाल दिया, 20 डिग्री का हुआ, है ना। यस बच्चों, यस। तो 20 अपॉन 360 इंटू टोटल मार्क्स 540 था। अब देखिए 20 से ये कितना टाइम्स कटा, 18 टाइम्स कटा, तो 540 अपॉन 18 क्या सही आ रहा है? देखिए तो ये कुछ 30 डिग्री आ रहा है। चलिए ऐसे नहीं होगा मेरे बेटा, ठीक है, वैसे ही करेंगे, ओके, ठीक है। चेक करके देखते हो रहा है, नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा, फिर तीसरा क्या है? तीसरा लिखा है कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। अब आप देखिए, सोशल साइंस और मैथ्स के सेंट्रल एंगल्स का सम निकालिए तो जरा। सोशल साइंस का है 65 डिग्री और मैथ्स का कितना है 90 डिग्री। दोनों के सेंट्रल एंगल्स का सम निकालिए तो कितना आया 155 डिग्री, है ना, आया। अच्छा, अब आप साइंस और हिंदी के सेंट्रल एंगल्स का सम निकालिए। साइंस के सेंट्रल एंगल है 80 और हिंदी का है आपका 70, तो आपका आया 150 डिग्री, ठीक है। तो क्या देखा हमने, सोशल साइंस और मैथ्स और साइंस और हिंदी, ठीक है। तो क्या सोशल साइंस और मैथ्स के टोटल का सेंट्रल एंगल ज्यादा है साइंस और हिंदी के सेंट्रल एंगल के टोटल से? सर सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। ओके, ठीक है ना, बिल्कुल सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में ज्यादा है। तो अगर सेंट्रल एंगल ज्यादा तो मार्क्स भी तो ज्यादा ही होंगे दोनों के, है कि नहीं।
क्या सोशल साइंस और मैथ्स के अलग अलग मार्क्स निकाल के उनको ऐड करूं और साइंस और हिंदी के मार्क्स निकाल के उनको ऐड करूं, ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना? केवल सेंट्रल एंगल देख के ही पता चल जाएगा, है ना? यस सर। तो आप लिख दीजिए उसी को, आपको इसका हिंट भी दे ही रखा है। आप लिखेंगे सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ मैथ्स एंड क्या बेटा, सोशल साइंस सोशल साइंस इज 150 डिग्री। इसी तरह से सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ साइंस एंड हिंदी कितना आ रहा था, हमने कैलकुलेट करके देखा, 150 डिग्री आ रहा था, है कि नहीं? 150 ही तो आया। बेटा अभी कौन स्टूडेंट ज्वाइन किया क्लास में अभी जस्ट नाउ? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? यस, क्लास जिसने ज्वाइन की, व्हाट इज योर नेम? पुट योर अटेंडेंस इन दैट चैट बॉक्स। गौरव सिंह मल्ल, क्यों बोला नहीं जा रहा है माइक पे? तो आप क्या कहोगे कि यस, मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ्स आर मोर देन साइंस एंड हिंदी, है ना बेटा? ठीक है। सर साइंस और हिंदी को जोड़ के 150 आ रहे हैं। ड्यूटी तो आ रहा था, देखो सर साइंस, 225 आ रहे हैं। साइंस का 80 है, साइंस का 80 डिग्री है भाई, देखो ना, अच्छा अच्छा सर। है ना? 80 + 70 150 हुआ, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं बेटा, कंफ्यूजन किसी को भी सर हो मैं सकती है। 120 और 145 को जोड़ा है। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले बेटा। यस सर। ओके, अब ऐसा है, आर्यभट्ट गणित चैलेंज में अगर कोई बचा है तो कर लेना बेटा, 25 तारीख से पहले पहले, है ना? कोशिश तो करो, बहुत अच्छा कंटेंट है वो, है ना? आप उसको करिए पूरा, जिसका नहीं हुआ है। एक हॉस्टल में स्टूडेंट्स हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है? तो उसको जो है पाई चार्ट में दिखाना है, इस डेटा को आपने पाई चार्ट में बनाना है। तो याद रखिए, जब भी हम पाई चार्ट बनाते हैं बच्चों, पहला काम हमारा क्या होता है? सेंट्रल एंगल फाइंड करना, है कि नहीं? हर लैंग्वेज का हम एक सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेंगे, है ना बेटा? ऐसे तो करते हैं। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें क्या होता है, जो डेटा होता है, पर्टिकुलर डेटा, जैसे मान लीजिए हिंदी के लिए 40 नंबर ऑफ डेटा दिया है कि 40 बच्चे जो है हिंदी बोलते हैं, और कुल कितने बच्चे हैं टोटल भी तो निकालना पड़ेगा। हमने टोटल जो है 42 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, सॉरी 72 दिए गए हैं। मराठी बोलने वाले 9, इंग्लिश बोलने वाले 12, तमिल 7 स्टूडेंट्स हैं, बंगाली बोलने वाले 4, तो इस तरह से टोटल जो है 72 आया। तो हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करना है कि प्रत्येक हर भाषा के जो स्टूडेंट्स हैं, बोलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कुल संख्या का कितना अनुपात है, कितना रेशियो है या कितना फ्रैक्शन है कि नहीं? तो हिंदी बोलने वाले कुल स्टूडेंट से उनका रेशियो क्या है, फ्रैक्शन क्या है, 40/72 होगा, है ना? और उसको आप कंप्लीट एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सेंट्रल एंगल मिल जाएगा, है ना? ये तो है। तो आप जब पाई चार्ट बनाएंगे तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे कि सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेते हैं, है ना? तो मैंने यहाँ फिर लिख देता हूँ, यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी
तमिल, बंगाली और यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो हिंदी 40, इंग्लिश 12, तो ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब सबके सेंट्रल एंगल निकालूंगा मैं, तो पहले तो आप फ्रैक्शन निकाल दीजिए, फिर आप सेंट्रल एंगल निकालिए। ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन होगा? कुल टोटल 72 में से 40 स्टूडेंट्स हिंदी बोलने वाले, तो कितना फ्रैक्शन है? 40/72 फ्रैक्शन है। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. इसी तरह से 12/72, 9/72 हो जाएगा मराठी के लिए, तमिल के लिए 7/72, बंगाली के लिए 4/72। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हो जाए तो कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई हो रहा होगा मेरे ख्याल से, देखिए 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, दिख रहा है ना? 5/9 बन जा रहा है ना? 12 Yes, sir. 12 6 जा 72, तो 1/6 हो गया ये। क्या यहाँ पर कैंसिल होता है? 9 8 जा 72, तो ये आया 1/8। यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, और कितना टाइम 72 होता है? Sir, 8. 18 है ना? तो 1/18, ये 7/72 ऐसे रहेगा। अच्छा, अब आप सेंट्रल एंगल निकालिए। सेंट्रल एंगल निकालेंगे हम 5/9 मल्टीप्लाई बाय 360। आउट ऑफ टोटल 360 डिग्री 5/9 पार्ट पूरे सर्कल में, पाई चार्ट में, तो कितना आ जाएगा? 9 200. ऊर्जा, तो 9 × 40 360 कैंसिल हो गया, तो 200 डिग्री आ गया। अच्छा, अब आप इंग्लिश का सेंट्रल एंगल निकालिए। इंग्लिश बोलने वाले लोगों का सेंट्रल एंगल पाई चार्ट में क्या होगा? Sir, 60. Sir, 60. और मराठी लैंग्वेज के लिए अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा? 45 degree. 45 होगा? Yes, sir. ठीक है, 45 डिग्री हो गया। अच्छा, फिर आप तमिल बोलने वाले स्टूडेंट्स का सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करेंगे, तो Sir, 35. ओके, 72 5 जा 360 हो गया, 7 5 जा 35 डिग्री हो गया। 1/18 है फ्रैक्शन पार्ट बंगाली बोलने वाले स्टूडेंट्स का, तो सेंट्रल एंगल निकालना हो तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। याद रखेंगे, जब भी आप इन सब का टोटल करेंगे तो क्या आना चाहिए? 360 डिग्री ही आना चाहिए इन सभी सेंट्रल एंगल का टोटल। ठीक है, यानी कि क्या कहने का मतलब है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वलेंट टू 360 डिग्री एंगल इन द पाई चार्ट। ओके, ठीक है। अब 200 डिग्री का एंगल कैसे बनाऊं? मुझे तो पता ही नहीं है 200 डिग्री का एंगल कैसे बनाऊं। तो मैं एक काम कर सकता हूं ना, क्या कर सकता हूं? बाकी एंगल तो हम बना लेंगे। बाकी एंगल हम क्या करेंगे? बना लेंगे, तो जो बचेगा वो 200 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? क्या कह रहा हूं देखिए, Yes, sir. मैं यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना दूंगा। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल किसके लिए आ रहा था? इंग्लिश के लिए आ रहा था। Yes, Sir. sir. सर, स्क्रीन रुक गई. स्क्रीन रुक गई? कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है लग रहा है। नहीं रुकी है? कहाँ रुकी है? सर, मेरे अच्छा, मराठी के लिए 45 डिग्री, कोई स्टॉप हो गई। मराठी के लिए 45 डिग्री प्रोटेक्टर से नापेंगे तो 45 डिग्री लगभग, ये तो 90 हुआ, इसके ठीक बीच से जाएगा ये इस तरह से, तो ये 45 डिग्री का बन गया। ये है आपका मराठी लैंग्वेज के लिए। फिर 35 डिग्री का तमिल लैंग्वेज के लिए बताना है, तो ये 35 डिग्री लगभग कितना हो जाएगा? 35 डिग्री आप प्रोटेक्टर से नापिए, मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है तो आप प्रोटेक्टर से कर लीजिएगा। ठीक है ना? फिर इसी लाइन पर आप 20 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे, जो कि दिखाएगा आपको बंगाली लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स का सेंट्रल एंगल। बाकी जो बचेगा बेटा, बाकी जो बचेगा ये हो जाएगा आपका 200 डिग्री, अपने आप 200 डिग्री हो जाएगा हिंदी स्पीकिंग। ठीक हो गया? आप इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर कर सकते हैं तो और अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है? यस,
Yes, sir. ओके, देखिए माइक्रोसॉफ्ट टीम तो अभी तक नहीं खुला मेरा।